वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको द हिंदू का एनालिसिस, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे और यूपीएससी सिलेबस से रिलेटेड आपको जितने भी जीएस पेपर्स हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 प्लस आपको ऐसे में कैसे इन्हें यूज़ करना है वो भी आपको इस चैनल पे जानने को मिलेगा, तो बने रहिएगा साथ। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ से। सेंटर गेट्स कंट्रोल ऑफ दिल्ली वाया एलजी एज पार्लियामेंट स्टैम्प्स इट्स अप्रूवल टू बिल। ये एक नया बिल पास हुआ है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2023। इसमें क्या हुआ है कि गवर्नर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में थोड़ी ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं। तो अभी उसी का डिबेट चल रहा है कि गवर्नर फेडरलिज्म के खिलाफ है। तो ये स्पेशली आप यूज़ कर सकते हैं अपने जीएस पेपर 2 में, जब फेडरलिज्म का लिखने के लिए कुछ आएगा तो आप ये रिसेंटली इस बिल को भी लिख सकते हैं वहाँ पे कि कैसे ये एक फेडरलिज्म पे मतलब लोग इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो आप इसमें डायरेक्टली आप ये इसमें आर्ग्यूमेंट्स फेवर में और अगेंस्ट में भी लिखेंगे, यानी कि आपको एक बैलेंस आंसर लेके आपको वहाँ पे चलना होगा। नेक्स्ट है इस न्यू डेमोलिएशन टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। हाई कोर्ट ने कहा है अगर ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है तो ये तुरंत रोक दो। नो हिंसा का आपको पता ही होगा कि वहाँ पे कैसे डेमोलिएशन के केस चल रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक वर्ड मिला था, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। ये क्या होता है, ये इसके बारे में जानते हैं। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ बेसिकली अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एक लीगल प्रिंसिपल है, वो इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। जबकि इसका जो अलग है, जो इसका ऑपोजिट है, दैट इज़ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उसमें देखा जाता है कि फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इसमें देखा जा रहा है कि अगर सरकार ने कोई लॉ बनाया है तो वो क्या रीज़नेबल है कि नहीं है। वहीं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में देखा जाता है कि वो रीज़नेबल अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है कि नहीं, यानी कि वो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए बनाया गया है कि नहीं। इंडिया फॉलो करता है अपना प्रोसीजर ऑफ लॉ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कोई और। ठीक है, तो आपको यूटिलिटी देखनी है कि आप इसे जीएस पेपर्स में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ मैंने अभी बताया, वो प्रीलिम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगी इसमें। प्रीलिम्स एंड मेंस का क्वेश्चन लाइक ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो लाइन बोली है जयशंकर ने, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 में आपका एक टॉपिक होगा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर करके। ठीक है, उसमें आप ये लाइन ऐड करेंगे। इसमें इन्होंने थोड़ी तारीफ़ की है कि कैसे बीजेपी सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। ठीक है, अब डिप्लॉय किए जा सकते हैं वहाँ पे अपने ट्रूप्स। ये वाली लाइन आपको लिखनी है कि व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी। ये आप इंट्रो में लिख सकते हैं या बॉडी में लिख सकते हैं। व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ मोर एसेंशियल टू द इफेक्टिवनेस ऑफ डिप्लॉयमेंट। वो नेक्स्ट है, लोकसभा ने पास किया है डाटा प्रोटेक्शन बिल। इसे डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल कहा जा रहा है 2023। इसमें क्या है, ये कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो डाटा को प्रोसेस और हैंडल करती हैं कंपनीज, उनके खिलाफ तो नहीं, बट उनके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऑब्लिगेशंस है, और हमारे जो आम नागरिक हैं उनके जो अधिकारों का भी इसमें वर्णन किया गया है। दूसरा है कि इसमें ना कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी हो तो भी सरकार को किसी से परमिशन लेनी पड़े। ठीक है, डाटा की मतलब अपने सिटीज़न के डाटा की। इसमें कहा गया है कि जब कोई एक्सेप्शन का केस होगा, लाइक नेशनल सिक्योरिटी हो गई, ये है ना यहाँ पे कि नेशनल सिक्योरिटी हो गई, इन सब में हम अपना डाटा प्रोसेस करेंगे, हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो सेंटर रिटेन्स द पावर टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनल डाटा टू एनी कंट्री। ठीक है, कि आउटसाइड इंडिया पर्सनल डाटा नहीं जाएगा सिटीजन्स का, ये इस बिल में कहा गया है। ठीक है, ये जो जीएस पेपर 3 के हिसाब से ये सही था। अब वो आपके लिए जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है, ये न्यूज़ उतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं, बट ठीक है, मतलब अपडेट रहने के लिए सही है। सब स्टैंडर्ड अनसेफ। WHO नाउ फ्लैग्स अलर्ट फॉर इंडिया मेड सिरप को सोल्ड इन इराक। यानी कि WHO काफ़ी दिनों से कह रही है कि जो इंडिया अपनी सिरप सेल कर रहे हैं, उसमें इराक में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में वहाँ पे देखा गया है कि बच्चों की वो मृत्यु हुई है।
नेक्स्ट है, देखते हैं लैंडस्लाइड। सर्च ऑन, ये जो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड आया था आपके लिए न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड कवर करता है आपका GS पेपर 3 डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। लैंडस्लाइड बेसिकली क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक सॉइल, यानी कि पहाड़ों से जब मिट्टी चट्टान वगैरह गिर जाती है ना, तो उसे कहते हैं लैंड का स्लाइड हो जाना, गिर जाना नीचे की तरफ। ये पानी की वजह से होता है, और जो मेन है इसमें वो है फैक्टर होता है इसमें ग्रेविटी का, यानी कि जो ग्रेविटी है ना, जो धरती की जो ग्रेविटी है वो उसे अपनी तरफ खींचती है, पहाड़ का जो भी मटेरियल होता है वो उसे अपनी तरफ खींचती है। और बाकी सारे फैक्टर्स उसमें हो सकते हैं, लाइक हैवी रेनफॉल हो गई, अर्थक्वेक हो गई, वोल्केनिक एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गई, जैसे बड़े बड़े जैसे कि जोशीमठ का केस हुआ था, वहाँ पे भी काफ़ी लैंडस्लाइड्स, पिथौरागढ़ में चमोली जैसे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारी लैंडस्लाइड्स देखी जाती है हर साल, स्पेशली ये मानसून सीज़न में। मीज़र्स हम क्या ले सकते हैं, टेरेसिंग ले सकते हैं, वो जैसे आपने टेरेक फार्मिंग आपने देखी होगी, वो कुछ सीढ़ी वाली कुछ फार्मिंग की जाती है वहाँ पे पहाड़ी एरिया में। दूसरी है वेजिटेशन, अब जहाँ आप वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पेड़ पौधे वो मतलब पौधे उगाएंगे तो क्या होगा, वो ज़मीन को, वो मिट्टी को जकड़ के रखेंगे उसकी जड़ें, और जो मिट्टी है वो पानी के बहाव में कम आएगी। फिर देखा गया है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की, वहाँ पे अगर बारिश आ भी रही है तो उसके पानी को निकलने का एक मार्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है। अवॉइड कंस्ट्रक्शन इन हाई रिस्क लैंडस्लाइड्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, ठीक है, यानी कि लोगों को पहले से ही जागरूक कर दिया जाए उनके कम्युनिटी रेडियो में, उनकी भाषा में। दूसरा है प्रॉपर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो, यानी कि आप किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने से पहले आप वहाँ का प्रॉपरली आप चेक करें कि इस पर कोई इन्वायरमेंट पे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हम इसमें मेजर्स लिख सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके GS पेपर 3 के लिए। नाउ इनमें से कोई इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कोई था नहीं वैसे कि जो एग्ज़ाम में लिखा जा सके या नोट किया जा सके एग्ज़ाम के लिए। तो वही डाटा प्रोटेक्शन बिल अगेंस्ट आया, वो मीन्स अगेन आया है। इसमें क्या होता है कि वही इसमें बोला गया है सेंटर ने कि अगर नेशनल सिक्योरिटी, रिलेशन विद फॉरेन गवर्नमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये सब अगर बात आई ना तो हम नहीं पूछेंगे किसी से, ठीक है, वो हम अपने अकॉर्डिंग फिर एक्शन लेंगे। तो इसमें ये जो एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड था उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे बोर्ड के, वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, मेंबर्स इसमें सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। यानी कि सब्सिडीज़ वगैरह के लिए अगर डाटा चाहिए होगा तो सरकार वो लेगी, अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कंपनियों से डाटा की डील करनी होगी तो वो सरकार अपने आप करेगी। ओके, तो आज के लिए इंडियन एक्सप्रेस इतना ही था। द हिंदू डाल दिया जाएगा इसी चैनल पे। मोर अपडेट्स के लिए आप फॉलो करिएगा। थैंक यू।